हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर जी की आत्म जागृति के रहस्य की किताब संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। अगला अध्याय पिरामिडायन। यह वाक क्षेत्र द्वितीय के रूप में कुछ नए विषयों को द्वितीय प्रसंग के नाम से जानेंगे। यह प्रसंग का नाम है पिरामिडायन। इस पिरामिडायन के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। भारत देश में कई शब्दों से एक अद्भुत आयाम यानी रामायण सुप्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक भारतीय के नस नस में रामायण समाया हुआ है। रामायण का अर्थ श्री राम की कथा है। वहाँ सीता, लक्ष्मण, रावण द्वितीय श्रेणी के पात्र है। मौलिकता श्री राम के पात्र को ही देती है। रामायण यानी वह श्री राम की कथा है। श्री राम की कथा यानी क्या है? वह पितृवाक्य पालन। यह तो सभी को मालूम है। पिता किसी तरह का भी हो, अधर्मी हो, राम उनके वचनबद्ध थे। राम पिता के वचनों को कभी नहीं टालते थे। पिता अल्प थे किंतु राम महान थे। पिता ने यह शरीर दिया है, इसलिए इस शरीर से किए गए काम पिता के लिए ही थे। भौतिक शरीर इस तरह का आचरण अज्ञान अशुद्ध आत्माओं के लिए यह महान आदर्श होगा। इसीलिए इतने हजारों वर्षों से भारत देश में या संसार में रामायण आदर्श रूप में ही है। अभी समय के परिवर्तन हो रहा है। अब एक नए आयाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब यह कांति युग है, नय युग। यह विशुद्ध युग नहीं है, सहस्त्रार युग है। यह 7 पहाड़ों का युग है। यह सहस्त्रपी साई युग है। अज्ञात चक्र यानी ध्यान चक्र अर्थात तीसरी आँख, सुदर्शन चक्र, तीसरी आँख के द्वारा हम 7 पहाड़ वाले बनेंगे। इस नूतन युग में चलने वाली कथा का नाम है पिरामिडायन अर्थात पिरामिड मास्टर की कथा। पिरामिड मास्टर कौन है? यानी ध्यान साधना करके तीसरे आँख को चेतना युक्त करके अपनी जन्म परंपराओं को जानकर, कर्म सिद्धांत की विशेषताओं को पहचानकर इस तरह ज्ञान में स्थित लोग ही है। किसी भी राज्य में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, किस लोक में भी हो सकते हैं। पिरामिड मास्टर की विशिष्ट कथा यही है कि उनकी सत्यवाक परिसाधना है। यहाँ पितृवाक्य पालन नहीं होगा, यहाँ सत्यवाक साधना होगी। यहाँ के पिता यदि निकम्मे हैं तो कोई भी पिता की बात नहीं मानेगा, माता की बात भी नहीं मानेगा। माता पिता यदि कार्यकुशल एवं आदर्श प्रिय है तो उनकी बातें सुनेंगे। पति कार्यकुशल एवं योग्य है तो उसकी बातें सुनेंगे। पत्नी सुशील, कार्यकुशल एवं बुद्धिशाली हो तो उसकी बातें सुनेंगे। त्यागराज स्वामी महान संगीत तज्ञ एवं महान राम भक्त के एक गीत गाया था, ज्ञान कोई नहीं देता, अपने आप को स्वयं से यथा योग्य उसे प्राप्त करना चाहिए। अंततः यहाँ पिरामिड मास्टर सत्यवाक के परिसाधक है। उदाहरण प्रहलाद सत्यवाक परिसाधक है। पिता हिरण्यकश्यपु ने हिरण्यकश्यपन नमः कहकर मैं ही इस भूमंडल का पालन करता हूँ, मेरे ही नाम का जप करने को कहा तो प्रहलाद ने स्वीकार नहीं किया। यह दिखाई देने वाला सत्य नहीं है, न देखने वाला एक और है, वही सत्य है। उन्होंने पिता का इस तरह सामना किया, विनम्रता से सामना किया, धूर्त की तरह सामना नहीं किया। पिता के द्वारा वध कराने को भी तत्पर रहा। अपने आप ध्यान साधना करनी चाहिए। अनापना सती, अना यानी उच्छ्वास एवं विश्वास से जुड़े रहना। इस तरह ध्यान साधना करने से हम अवश्य बुद्ध बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। जब हमारे सारे वाक्य बुद्धिमानी के वाक्य होंगे, सत्य वाक्य होंगे, नहीं तो बुद्धिहीन वाक्य होंगे। अशुभ वाक्य तथा शुभ वाक्य दोनों मिलकर सत्य वाकन होंगे, किंतु सत्य वाक तो कभी नहीं हो सकते। पिरामिड मास्टर किसी की शरण चाहेंगे, वे सत्य की शरण चाहेंगे। जीसस के कथन है अर्थात सत्यम शरणम गच्छामि। सत्य को जानिए, सत्य की चाह रखिए, आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जीसस ने कहा है आपको मुक्ति मिलेगी। सारे पिरामिड मास्टर्स सत्यम शरणम गच्छामि कहने वाले ही है। वे स्वाभूम से सत्य के बारे में जानने के बाद मुंह से सदैव सत्य बोलने के लिए ही उसके शरण की चाह रखते हैं। सत्यवाक ही के रूप में ही रेखाओं की जानकारी प्राप्त करके उन रूपरेखाओं में ही जाते हैं अर्थात जीवन चलाते हैं। यदि सत्यम शरणम गच्छामि है, प्रतिदिन कुछ घंटे सत्य वचन बोलना चाहिए। यही अभ्यास है, सत्यवाक अभ्यास।
सत्यवाक अभ्यास उसकी शरण की इच्छा रखते हैं और इस लक्ष्य की इच्छा हम रखते हैं। यहाँ हमें प्राप्त होता है, जिसकी शरण में गए नहीं तो वह कैसे प्राप्त होगा? हम इस स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे? अंततः सत्यम शरणम गच्छामि। सत्यवाक परिसाधना। अंततः आज हम पिरामिड मास्टर के बारे में सत्यवाक परिसाधना के बारे में जानेंगे। पिरामिड मास्टर श्री राम की संतति नहीं है। अपितु आवश्यकता हुई तो वे नरसिंह अवतार भी लेंगे। पिरामिड मास्टर्स अवतार लेकर भूमि का प्रक्षालन भी करेंगे। भूमंडल को मूर्खता, अहंकार और अज्ञानता से प्रक्षालन करने की जिम्मेदारी पिरामिड मास्टर की है। इस उत्तरदायित्व को पिरामिड मास्टर कैसे निभाएंगे? वे मुंह से आने वाले शब्दों द्वारा किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। पिरामिड मास्टर के शब्दों के बाण एक बार तिरस्कार से निकल गए तो पुनः वापस नहीं आते। वे महान शस्त्र धारण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने भी शस्त्र धारण नहीं किया था। महाभारत युद्ध में उनके मुंह से निकले शब्द ही गीता है। गीता का उल्लंघन करने वाले की अधोगति होती है, गीता के पालन करने वालों की ऊर्ध्वगति होती है। इसलिए पिरामिड मास्टर के अस्त्र शस्त्र भी उनके वचन ही हैं। ये वाक 3 प्रकार के होते हैं: अशुभ वाक, शुभ वाक, सत्यवाक। वाक अर्थात हमारे मुंह से आने वाले वचन ही हैं। जीसस ने कहा है, सहस्रार स्थिति में स्थित ये ग्रैंड मास्टर के शब्द हैं। मानव के मुंह के अंदर जो जाता है वह मानव को मलिन नहीं करता। मानव के मुंह से जो बाहर आता है वही मानव को मलिन करता है। मानव मुंह से क्या आता है वह वाक अर्थात वचन आते हैं। ये वचन अशुभ वाक, शुभ वाक या सत्यवाक 3 प्रकार के होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान तथा मणिपूरक इन स्थितियों में रहने वाले अशुभ वाक ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही अनाहत एवं शुद्ध स्थितियों में रहने वाले लोग शुभ वाक ही बोलते हैं। आज्ञा चक्र या सहस्त्रान में रहने वाले के मुंह से अशुभ वाक या शुभ वाक नहीं आते, सदैव सत्यवाक ही आते हैं। महर्षि रमन आज्ञा चक्र की स्थिति में एवं श्री कृष्ण सहस्रार स्थिति में है। अंततः रमन महर्षि में सत्यवाक प्रारंभ हुए किंतु समाप्ति नहीं। श्री कृष्ण में सत्यवाक की समाप्ति हुई। रमन महर्षि अपने आप को पहचानो बोले, किंतु किस प्रकार पहचानना है उन्होंने नहीं बताया। विचार करने को कहा है, विचार करने से कुछ नहीं आएगा, सोचने से कुछ नहीं आएगा। विचारों को निकाल देने से ही सभी प्राप्त होगा। रमन महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक होने के कारण ठीक से नहीं बता पाए। रमन महर्षि का एक भी शिष्य नहीं है। उनके पास सही ढंग से बोध नहीं था, सही साधना नहीं थी। किंतु बोध नहीं था, सही साधना होने के कारण वे आज्ञा चक्र के प्रतीक हैं। सही बोध न होने के कारण सहस्रार स्थिति के प्रतीक नहीं बन सके। इसीलिए रमन महर्षि बने लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए, वशिष्ठ महर्षि बने। सत्यवाक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आत्म तत्व के बारे में, दूसरा आध्यात्मिक तत्व के बारे में, तीसरा आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में। यद भावन भवति के सत्र के बारे में, अपो दीपो भव के सत्र के बारे में बोले गए शब्द ही सत्यवाक अर्थात सत्य वचन है। आत्मानुभव के बारे में न आने वाले वाक सत्यवाक नहीं है। वे शुभ वाक हो सकते हैं किंतु सत्य वचन नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल नहीं होता। आत्मानुभव में आने वाले शब्द ही सत्य वचन होते हैं। ऐसे ही सभी को आत्म पदार्थ का प्रबोध देते हुए अथवा बोध करते हुए, सब में मिलकर बातें करते हुए, संबोधन करते हुए बोलने वाली बोली ही सत्यवाक है। उन्हें स्त्री या पुरुष, माता पिता या बालक गुरु के रूप में संबोधन करते हुए बोलने वाली बोली किसी भी तरह का सत्यवाक नहीं है। अंततः श्री कृष्ण ने शुभाशुभ परित्यागी कहा है, शुभ नहीं कहा, अशुभ नहीं चाहिए। इन दोनों को त्याग दीजिए। अशुभ अर्थात लोहे की जंजीर है तो शुभ सोने की जंजीर है, किंतु दोनों जंजीरें ही तो है। तो दूसरों को मैं अच्छा करूँगा तो सोचता है, अच्छे वचनों को बोलेगा, यह असत्य में जी रहा है, क्योंकि कोई भी दूसरों को अच्छा नहीं कर सकता। जिसके कर्म है उसे ही अनुभव करना है। कोई भी दूसरे के लिए किसी अच्छा भी नहीं कर सकता और ना ही बुरा भी नहीं कर सकता। ये दोनों ही चाह असंभव है। एक क्लास में टीचर अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं तो जो विद्यार्थी ध्यान से सुन रहा है वही अच्छी तरह से सीख पाएगा, जो नहीं सुनता है वह नहीं सीख पाएगा। टीचर जितना भी महान हो, टीचर
के कारण कोई भी सीखता नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति लक्ष्य से सीखता है। जो स्वयं लापरवाही बरतेगा तो नीचे गिर जाएगा, अर्थात अधर्म स्थिति में गिर जाएगा। हम स्वयं अपने बंधु हैं, वो हम स्वयं ही शत्रु भी है। श्री कृष्ण के सत्यवाक सारे पिरामिड मास्टरों को आदर्श प्रिय है। इसीलिए पिरामिड मास्टर्स भी मुंह से शब्द निकालते समय अशुभ शब्द आ रहे हैं क्या नहीं, उन्हें भी निकाल देते हैं। केवल सत्यवाक ही बोलते हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, ऐसे शब्द पिरामिड मास्टर द्वारा नहीं आते। कोई भी आशीर्वाद मांगते हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, किंतु आशीर्वाद देने वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि वे सत्यवाक के परिसाधक हैं। वे कहते हैं मैं आशीर्वाद कैसे दूंगा, आपके कर्म ही आपके आशीर्वाद है, आपके विचार ही आपके आशीर्वाद है, आपका अनुसंधान आपकी परिसाधना ही आपके आशीर्वाद है। यहाँ सत्यवाक परिसाधना है। इसी प्रकार प्रहलाद पर कितनी भी यातनाएं दी गई, वे पिता है। यह सोचकर मृत्यु से भी भयभीत न होकर मुस्कुराते हुए इतना छोटा बालक मृत्यु को भी स्वीकार करते हुए सदैव सत्यवाक परिसाधना में ही जीता रहा। हमें और अधिक समय अभ्यास करते हुए ऐसे ही जीना है। सभी पिरामिड मास्टर सत्यवाक परिसाधना है। जीसस के मुंह से ज़्यादा सत्यवाक ही प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण के मुख से सदा सत्यवाक ही प्रवाहित होते हैं। शंकर भगवान, रमन महर्षि या अन्य सभी महात्माओं से सत्यवाक ही प्रभावित होते हैं। सत्यवाक के बारे में और कुछ नए विषय जानेंगे। प्रहलाद सत्यवाक परिसाधक है। पिता ने उसे कितनी यातनाएं दी, उसके मुख से एक ही शब्द आया, एक ही गीत आया, नारायण अर्थात आत्मा, नर या अर्थात मानव, मानव शरीर में यानम करने वाली आत्मा, सदा आत्मा तत्व का बोध करता था प्रहलाद। ऐसे ही पिरामिड मास्टर भी हर प्रश्न का एक ही उत्तर देते हैं। यदि कोई पूछता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बोलने से आनापानासति करो कहते हैं। बीपी है, बोलने से आनापानासति करो। घर में समस्याएं है, बोलने से आनापानासति करो कहते हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है तो आनापानासति ध्यान करो, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे किसी तरह की भी समस्या हो, हम आनापानासति ही बताते हैं। इसीलिए हम यह गाना गाएंगे। इसीलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता, यह असंभव है। तुम स्वयं को आशीर्वाद दे दो। अपना उद्धार हमें स्वयं को ही करना चाहिए। अपो दीपो भव, निरंतर हम यही बोलते रहते हैं। तो हमारा गाना अपो दीपो भव, अपो दीपो भव, तुम्हारे वर्तमान की तुम ही सृष्टि करते हो। किसी की शिकायतें मत करो, यह बात सभी से कहना चाहिए। सभी सविनय प्रेम पूर्वक दूसरों से बात करें। यह सत्य वाक्य परिसाधना है। सविनय सत्य बातें करना, सभी आवश्यकता हुई तो सविनय से सत्य बातें करना है। रमन महर्षि के पास जो भी जाते थे वे कहते थे कि तुम कौन हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी समस्या कैसी समाप्त होगी। वत्स, आजीवन उनके मुख से यही शब्द निकले थे। यही सत्यवाक परिसाधना है। संपूर्ण जीवन काल में मौन रहे। यदि कभी मुख खोलना पड़े तो अपने आप को पहचानो, यही वचन कहते थे। केवल इतना ही बोलते थे। यही एक महर्षि के लक्षण है, यही एक ब्रह्मर्षि के लक्षण है। रमन महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक है, श्री कृष्ण सहस्त्रार के प्रतीक है, नीचे के 3 चक्रों में स्थित मानव अशुभ वाक्य के प्रतीक है, अनाहत विशुद्ध में स्थित मनुष्य वाक्य के प्रतीक है, आज्ञा यम सहस्त्रार चक्रों में रहने वाले सदैव सत्यवाक के प्रतीक है, पिरामिड मास्टर सत्यवाक के प्रतीक है। जीसस एक बार 11 वर्ष की आयु में ही सभी को सत्यवाक के विषय में समझा रहे थे। वृद्ध लोग सब उनके चारों ओर बैठ गए। सत्य वचनों की गोष्ठी चल रही थी। इतने में पीछे से एक बालक आया। ओ जीसस, आपकी माताजी बुला रही है, आपको तुरंत जाना है, बोला। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, मेरी माता कौन है? इस देव के राज्य में स्थित मेरे पिता है। जो मेरे पिता के वाक का पालन करेगा वही मेरा माता पिता है, और कोई नहीं। माता कोई नहीं, पिता कोई नहीं हो सकता। जीसस के मुख से अच्छे एवं सत्य वचन आए। भौतिक स्थिति में जो माता है वह माता नहीं है, भौतिक स्थिति में जो पिता है वह पिता नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य का एक श्लोक इस प्रकार का है, कत्स्यम कोहम कुतम यताम कामे जननी। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कौन मेरी माता, कौन मेरे पिता। इस तरह उन्होंने प्रश्न किया। जो इस
इसे एक सपना है, अर्थात इस संसार को मिथ्या समझेंगे और जानेंगे कि वे ही मेरे भाई है। इस तरह जीसस सदा सत्यवाक परिधानक है। एक बार जीसस जा रहे थे। कुछ लोग पीछे से उनके कपड़े छू रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जीसस के कपड़ों को छूने से उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मेरे कपड़ों को क्यों छू रहे हो? पीछे आते लोगों ने कहा, स्वामी, हम ही आपके कपड़े छू रहे थे, उन्होंने छूने से हमारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। जीसस ने कहा कि आपके विश्वास ने यही आपको स्वस्थ बनाया है। वे कभी यह नहीं कहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि किसी के लिए कुछ भी करना असंभव है। यदि आपको राई जितना विश्वास भी होगा तो पर्वतों को भी हिला सकते हैं। ऐसे कितने अच्छे सत्यवाक उन्होंने कहे हैं। ज्ञान नहीं तो विश्वास प्रदान होता है। ज्ञान होने से विश्वास नहीं होता, ज्ञान होता है। केवल विश्वास पर जाने वाले आज्ञा चक्र में स्थित होते हैं। ज्ञान पर चलने वाले लोग सहस्रार में स्थित होते हैं। इसीलिए विश्वास रहना काफ़ी है। इस बात पर एकाग्र में स्थित रहते हैं। एक ही विश्वास से जो भी बात अथवा शब्द बोले तो वह फलित होते हैं, किंतु होगा या नहीं होगा ऐसे द्वंद्व भाव में रहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, अर्थात विश्वास नहीं है। राई भर का विश्वास रहने से भी विश्व को हिला सकते हैं। यह अद्भुत सत्यवाक हमें उन्होंने प्रदान किया है। ऐसे ही और कई रोगी उनके कपड़े छूने से रोग दूर हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो इतने सारे डॉक्टर्स क्यों हैं, एमडी क्यों हैं? इस तरह बोलकर उन्होंने भी उनके कपड़े छुए, लेकिन उन्होंने रोग दूर नहीं किए। तभी जीसस ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो तुम भी तुरंत ठीक हो जाते। खुद की दुनिया में न देर है न अंधेर है, अर्थात भगवान के राज्य में देर नहीं है। हमारे विचारों में देर है, किंतु भगवान की सृष्टि में कहीं देर नहीं होती। हमारा विश्वास दृढ़ रहने से तत्क्ष इच्छा पूर्ण होगी। इसीलिए संसार में रहने वाली सहस्रार में स्थित होते हैं। वे 6 चक्रों को पार कर चक्रातीत स्थिति में स्थित सहस्रार में स्थित रहते हैं। वे सहस्रापक वाले सर्प की तरह विराजित होते हैं। पत्रिजी ने एक बार बताया कि हमारी दूसरी बेटी पैदा होने वाली थी। मेरे बड़े भाई तभी हांगकांग से आए। वे शुभकामनाएं दे रहे थे, तुम्हें बेटी पैदा हुई है। इस समय में मैं अस्पताल में लोकसांग रामपाक जी की बुक यू फॉरएवर पढ़ रहा था। मैंने भाई से कहा, मैंने कौन सा महान कार्य किया है? बच्चे पैदा हुए, इसमें मेरा क्या बड़प्पन है? वह प्राकृतिक सहचर्य है। हर चींटी मच्छर की भी बच्चे पैदा करते हैं। यह महान कार्य नहीं है। यदि मैं संगीत सभी के गाने गाता, कोई महान पुस्तक लिखता तो तब शुभकामनाएं देनी चाहिए, लेकिन बच्ची पैदा हुई तो शुभकामनाएं क्यों? उनका मुंह लाल हो गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरे हाथ में पुस्तक छीनकर उसे फाड़कर पूरे अस्पताल में बिखेर दिया। बाद में मैं सारे पेपर्स को चुनकर जमा करने लगा और यह सत्यवाक का प्रतीक था। लोग पूछते रहते हैं कि आपका स्वस्थान कहाँ है, कहाँ रख के रहने वाले हो? मैं हैदराबाद या दूसरी जगह का नाम नहीं बताता। मैं वैकुंठपुरम बोलता हूँ। मैं कुंठित नहीं हूँ, मैं वैकुंठवासी हूँ। जहाँ एकाग्रता होती है उस परिस्थिति का नाम वैकुंठ है। इस तरह भूलोक में मात्र सहयात्री है। हम यहाँ के मालिक नहीं हैं। हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। हम यहाँ के पथिक हैं। अंततः मैं वैकुंठ वासी हूँ, वहाँ से आया हूँ। असल में हम सभी के सत्यलोक वासी हैं। वहाँ से उतरकर नीचे आए हुए देवगण हैं। शाश्वत भगवान ही तात्कालिक रूप में से आए हुए मानव हैं। इस सत्य को जानने वाले ही सत्य ज्ञान प्राप्त ज्ञानी हैं। यह शाश्वत माधव है। कभी कभी मानव की तरह रहते हैं, कभी कभी यहाँ की यात्रा के समय इस भौतिक काया को धारण करने पर मानव की तरह घूमते रहते हैं। वास्तव में हम यहाँ वहाँ के लोग हैं, सत्यलोक वासी है। सत्यलोक में छोटे छोटे अनंत लोक हैं। इस एक वैकुंठ, एक कैलाश लोक, ऐसे कई लोक हैं। अंततः पिरामिड मास्टर के मुख से सदा सत्य वचन ही आते हैं, दैहिक शब्द नहीं आते। ऐसे वचन मुंह से न निकले, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे मुंह से जब भी जो भी शब्द निकले तो देखें यह शब्द सत्यवाक है या नहीं। ऐसे मुंह में ही रिसर्य करने, तब मुंह से मोतिया जैसे सत्य वचनों को ही प्रवाहित करना चाहिए। किसी प्रकार की शिकायतें करना
अशुभ शब्द बोलना, किसी की अनावश्यक प्रशंसा करना, उनके लिए कुछ अच्छा करोगे, ऐसे शुभ वाक्य ऐसे कुछ भी नहीं आने चाहिए। दूसरों से बातें करते समय तुम्हारी आह तुम्हारी, मेरी आह, मेरे कर्म तेरे कर्म, तेरे कर्म मेरे कर्म, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अपने वर्तमान ही हम सृष्टि करते हैं। हमें तुम्हें जो चाहिए तुम सृष्टि कर लो, तुम्हें जो चाहिए मैं सृष्टि कर लूँगा, मेरे पास जो है वह मेरी इच्छानुसार है, जो मेरी इच्छानुसार नहीं है वह मेरे पास नहीं है। ऐसी बातें करते रहो, किसी पर किसी तरह की शिकायत न निकले, ऐसी बातें करनी चाहिए। यही सत्यवाक परिसाधना का अर्थ है। सभी को वही स्थिति में ला सकने वाली बातें करना ही सत्यवाक परिसाधना का अर्थ है। पिरामिड मास्टर्स पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव ये अल्प बातें नहीं बोलते। सत्यमेव जयते, सत्य देवो भव, पिताहीन तत्व में हो तो उनकी बातें नहीं सुनेंगे। पिरामिड मास्टर श्री राम की संतति नहीं है, पिरामिड मास्टर श्री प्रहलाद की संतति है। प्रहलाद छोटी आयु में ही सत्यवाक परिसाधक बना। हमें बड़ी आयु में ध्यान करते हुए भी और अधिक अधिक सत्यवाक परिसाधना करनी चाहिए, परिपक्वता वचन बोलनी चाहिए। गौतम बुद्ध अद्भुत सत्यवाक परिसाधक थे। हम भी बुद्ध की संतति है, यानी बुद्धिशील संतति है। हर एक वाक्य भी बुद्धिमानी से बोला जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि को प्राप्त करने से ही बुद्धिमानी से बात कर सकते हैं। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बना? ध्यान अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके, अर्थात दिव्य चक्षु को चेतना युक्त करके, जन्म सिद्धार्थ को पहचानना और कर्म सिद्धांत को जानकर तब बुद्ध बने। हम भी उसी प्रकार बुद्ध बन सकते हैं, अन्यथा बुद्ध बनना असंभव है, अन्यथा बुद्धिमान बनना भी असंभव है। अर्थात बुद्धि अर्थात राइट इंटेक्ट। सम्मति गांधी जी के कथा अनुसार सबको सम्मति दे भगवान। सम्मति कौन देगा? इसे अपने आप कमाना चाहिए। अगला अध्याय 3 + 1 4 पिरामिड बंदर। गांधी जी ने हमें 3 बंदर प्रदान किए हैं। आंखें बंद किया हुआ एक बंदर, कान बंद किया हुआ एक बंदर, मुंह बंद किया हुआ एक बंदर। साधारणतः सभी लोग बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इन्हीं संकेतों के बारे में जानते हैं। यह हमारे बुजुर्गों ने बचपन में बताया था, लेकिन एक समग्र व्याख्या नहीं है। केवल बुरा मात्र ही नहीं, हमारे लिए जो अनावश्यक हो उन्हें भी हमें देखना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। दूसरों के लिए अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला बंदर कह रहा है, न देखने वाली अप्रधान वो अनावश्यक बातें मत देखो, आंखें बंद करना चाहिए। दूसरा बंदर कह रहा है कि न सुनने वाली अनावश्यक बातें मत सुनो, कान बंद करना चाहिए। तीसरा बंदर कह रहा है कि न बोलने वाली अनावश्यक बातें नहीं बोलनी चाहिए, मुंह बंद करना चाहिए। असल में अप्रधान एवं अनावश्यक न देखने वाली बातें क्या है, अनावश्यक बातें न सुनने वाली बातें क्या है, अनावश्यक न बोलने वाली बातें क्या है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध न होने वाली दृष्टि हमें कदापि नहीं देखनी चाहिए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध न होने वाली विषय में हमें कदापि नहीं सुननी चाहिए। हमारी आध्यात्मिक प्रगति एवं अन्य लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध न होने वाली बातें हमें कदापि नहीं बोलनी चाहिए। सदा आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लायक ही देखना चाहिए। सदा आध्यात्मिक शास्त्र सम्मत वार्तालाप ही करना चाहिए, अर्थात शास्त्र समस्त बातें ही बोलनी चाहिए। इधर उधर या यहाँ वहाँ की अधिक देखना नहीं चाहिए, अधिक सुनना नहीं चाहिए, अधिक बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यह हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें दी गई 3 बंदरों की पूरी कथा है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट वालों ने चौथा बंदर दिया है। चौथा बंदर यह सूचित करता है कि अन्य लोगों के आध्यात्मिक उन्नति में अथवा स्वयं के आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध न होने वाले विचारों को, यानी संस्कार रहित विचार कदापि नहीं बोलने चाहिए, अर्थात ऐसे विचारों को मन में लाने ही नहीं चाहिए। एक भी विचार हमारे मन मस्तिष्क की आध्यात्मिकता के भाव से बिना बाहर नहीं आना चाहिए। यही योगेश्वरी का सहज स्वभाव है। चौथा बंदर अर्थात अनावश्यक विचार रहित बंदर। चौथा बंदर अर्थात पिरामिड मास्टर रूपी बंदर। आंखें, कान, मुंह यह बाह्य इंद्रिय है। बाह्य इंद्रिय पर नियंत्रित मध्यम स्तरीय साधना है, तो मन पर अंतर इंद्रिय पर नियंत्रण उत्तम स्तरीय साधना होती है।
पिरामिड मास्टर आध्यात्मिक साधना होती है। पहला बंदर सही ढंग से देखने वाला बंदर अर्थात समक्य दृष्टि, दूसरा बंदर सही ढंग से सुनने वाला बंदर अर्थात समक्य श्रवण, तीसरा बंदर सही ढंग से बोलने वाला बंदर अर्थात समक्य वाक, चौथा बंदर सही ढंग से सोचने वाला बंदर अर्थात समक्य विचार। यही पिरामिड के 4 बंदरों की कथा है। यहाँ पे हमारी यह किताब समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपने अगली नई किताब के साथ। धन्यवाद।